इस वीडियो में हम सीखेंगे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि इन सवालात के जवाब हासिल कर सकें। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड क्या होते हैं, और ज़मीन पर मौजूद किसी भी मुकाम की लोकेशन कैसे बयान की जाती है। आइए इन सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। ज़मीन पर मौजूद किसी भी मुकाम की लोकेशन बयान करने के लिए जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल होता है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड इसी सिस्टम के मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स हैं। इन जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानने से पहले हमें ज़मीन की शक्ल के बारे में मालूम होना चाहिए। हमारी ज़मीन की शक्ल कैसी है? ज़मीन की शक्ल एक ऑबलेट स्फीरॉइड की मानद है। इन तस्वीर में ऑबलेट और प्रोलेट स्फीरॉइड्स के दरमियान में फ़र्क का मुशाहिदा करें। ज़मीन की शक्ल पहले स्फीरॉइड जो कि ऑबलेट स्फीरॉइड है उसकी मानद है, और हमारी ज़मीन कुछ इस तरह दिखाई देती है। इस तस्वीर में इक्वेटोरियल डायामीटर और पोलर डायामीटर के फ़र्क का मुशाहिदा करें। इक्वेटोरियल डायामीटर पोलर डायामीटर से बड़ा है। इन तस्वीर को देखिए, यह है फिगर 1 और यह है फिगर 2। पहली तस्वीर में नज़र आने वाली सर्कुलर लाइंस को पैरेलल्स कहा जाता है और दूसरी तस्वीर में नज़र आने वाली लाइंस को मेरिडियंस कहा जाता है। आइए पैरेलल्स और मेरिडियंस के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। पैरेलल्स एंड द इक्वेटर। वो तस्वुराती लाइन जो ज़मीन के गिर्द शर्कन गरबन चलती हैं, पैरेलल सर्कल्स बनाती हैं। इन पैरेलल सर्कल्स को इस तस्वीर में देखा जा सकता है। इन लाइंस या इन सर्कल्स को लाइंस ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल्स कहा जाता है। ये सर्कल मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। वो लाइन जो सबसे बड़ा सर्कल बनाती है उसे इक्वेटर कहा जाता है। तस्वीर में उसे सुर्ख कलर की लाइन से दिखाया गया है। इस सर्कल के सेंटर को ज़मीन का सेंटर माना जाता है। इक्वेटर की प्लेन ज़मीन को दो हिस्सों या दो हेमिस्फीयर्स में तकसीम करती है, जिनमें से एक को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरे को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। मेरिडियंस एंड प्राइम मेरिडियंस। वो तस्वुराती लाइन जो ज़मीन की सतह पर एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हैं, उन्हें लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर मेरिडियंस कहा जाता है। इन लाइंस को इस तस्वीर में देखा जा सकता है। वो मेरिडियन
जो इंग्लैंड में मौजूद ग्रीनिच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी में से गुजरता है उसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन को इस तस्वीर में सुर्ख रंग की लाइन से दिखाया गया है। और वो मेरिडियन जो प्राइम मेरिडियन की मुखालफ साइड पर मौजूद है उसे एंटी प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्राइम और एंटी प्राइम मेरिडियंस दोनों मिलकर एक बड़ा दायरा, एक बड़ा सर्कल बनाती हैं और ये सर्कल बैक वक्त ज़मीन के दोनों पोल्स में से और रॉयल ऑब्जर्वेटरी में से गुजरता है। इस बड़े सर्कल की प्लेन ज़मीन को दो हिस्सों या दो हेमिस्फीयर्स में तकसीम करती है, जिनमें से एक को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरे को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ज़मीन के ऊपर मौजूद किसी भी मुकाम की लोकेशन बयान करने के लिए पैरेलल्स और मेरिडियन कैसे इस्तेमाल होते हैं? पैरेलल्स और मेरिडियंस दोनों मिलकर ज़मीन के ऊपर मौजूद किसी भी मुकाम की लोकेशन बयान करते हैं। सबसे बड़ा पैरेलल, जिसे इक्वेटर कहा जाता है, वो ज़मीन पर मौजूद किसी भी मुकाम का लैटीट्यूड बयान करने के लिए रेफरेंस पोजीशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से मेन मेरिडियन, जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, वो ज़मीन पर मौजूद किसी भी मुकाम का लॉन्गिट्यूड बयान करने के लिए रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बुनियादी तौर पर वो एंगल या ज़ाविये हैं जो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में के दो कोऑर्डिनेट्स हैं। इक्वेटर पर मौजूद तमाम पॉइंट्स के लैटीट्यूड्स और इसी तरह से प्राइम मेरिडियन पर मौजूद तमाम पॉइंट्स के लॉन्गिट्यूड्स को 0 डिग्री माना जाता है। इक्वेटर पर मौजूद तमाम पॉइंट्स का लैटीट्यूड बराबर होता है, जो 0 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन उनके लॉन्गिट्यूड्स मुख्तलिफ होते हैं। और प्राइम मेरिडियन पर मौजूद तमाम पॉइंट्स के लॉन्गिट्यूड सेम यानी 0 डिग्री होते हैं, लेकिन उनके लैटीट्यूड मुख्तलिफ होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट एक जैसे लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट मुख्तलिफ होते हैं, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट एक जैसे लेकिन वाई कोऑर्डिनेट मुख्तलिफ होते हैं। लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की रेंज क्या होती हैं? किसी भी पॉइंट का लैटीट्यूड 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हो सकता है और उसका लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हो सकता है। किसी पॉइंट का लैटीट्यूड मैथमेटिकली इस तरह से बयान किया जाता है: थीटा इज इक्वल टू वाई डिग्री नॉर्थ और थीटा इज इक्वल टू वाई डिग्री साउथ। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो पॉइंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर मौजूद है या सदर्न हेमिस्फीयर पर। किसी पॉइंट का लॉन्गिट्यूड मैथमेटिकली इस तरह से बयान किया जाता है: लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डिग्री ईस्ट और लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डिग्री वेस्ट। ये डिपेंड करता है कि वो पॉइंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर मौजूद है या कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर।
हम ज़मीन पर मौजूद किसी भी पॉइंट के लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में कैसे बता सकते हैं? इस तस्वीर को देखिए, ये पॉइंट O है जो ज़मीन का सेंटर है। ये पॉइंट P है जो ज़मीन की सतह पर मौजूद है। ये पॉइंट Q है जो ज़मीन की सतह पर मौजूद है और इसके अलावा ये इक्वेटर पर भी मौजूद है। और ये पॉइंट R है जो ज़मीन की सतह पर मौजूद है और इसके अलावा ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन पर भी मौजूद है। फ़र्ज़ करें कि हम पॉइंट P की लोकेशन बयान करना चाहते हैं। अगर हम पॉइंट P को पॉइंट O यानी ज़मीन के सेंटर के साथ मिला दें तो जो लाइन हमें हासिल होती है OP, वो बेसिकली ज़मीन के रेडियस के बराबर है। अब अगर हम इस लाइन OP को पॉइंट P के मेरिडियन पर इक्वेटर की तरफ इतना घुमाएं कि पॉइंट P इक्वेटर के ऊपर मौजूद पॉइंट Q तक पहुंच जाए, और फिर हम लाइन OP की रोटेशन की पैमाइश कर लें, यानी हम एंगल POQ की पैमाइश कर लें, तो ये पॉइंट P का लैटीट्यूड होगा। और इसके बाद अगर हम लाइन OQ को इक्वेटर के ऊपर प्राइम मेरिडियन की तरफ इतना घुमाएं कि ये प्राइम मेरिडियन पर मौजूद पॉइंट R तक पहुंच जाए, और फिर हम लाइन OQ की रोटेशन की पैमाइश कर लें, यानी हम एंगल QOR की पैमाइश कर लें, तो ये पॉइंट P का लॉन्गिट्यूड होगा। पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स 30 डिग्री नॉर्थ और 69 डिग्री ईस्ट हैं। अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? अल्टीट्यूड इस चीज़ की पैमाइश है कि कोई मकाम सतह समंदर से कितना बुलंद है या कितना गहराई में है। ये उस जगह का सतह समंदर से वर्टिकल डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होने की हैसियत से इसको लेंथ यूनिट्स में मापा जाता है, मिसाल के तौर पर मीटर्स में या फिट में। और यहाँ पर मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान का एवरेज अल्टीट्यूड 900 मीटर्स है। वो मुल्क जिसका एवरेज अल्टीट्यूड सबसे ज़्यादा है वो भूटान है, और उसका एवरेज अल्टीट्यूड 3280 मीटर है। और वो मुल्क जिसका एवरेज अल्टीट्यूड सबसे कम है वो मालदीव है, और इसका एवरेज अल्टीट्यूड 1.8 मीटर जो कि 6 फीट के बराबर होता है, इतना है। सतह ज़मीन पर मौजूद सबसे बुलंद मुकाम माउंट एवरेस्ट की चोटी है, जिसका अल्टीट्यूड 8848 मीटर है। सतह समंदर के अंदर मौजूद एक मकाम मारियाना ट्रेंच में एक जगह जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है, ये वो जगह है जिसका अल्टीट्यूड सबसे ज़्यादा गहराई में है, यानी ये सबसे ज़्यादा गहरा मकाम है जो अब तक हम जान सके हैं। इसकी गहराई
10,994 मीटर यानी 36,070 फीट है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की चोटी को उल्टा भी कर दें तो फिर भी उससे ज़्यादा गहराई चैलेंजर डीप की बनती है। और ये है हमारी इस वीडियो का इख्तिताम। खुश रहिए। खुदा हाफिज़।